पूरे सेक्टर का इंडस्ट्रियल पीई है 40 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल, और एक पर्टिकुलर स्टॉक जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं इसका पीई है 30 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल। क्या मैं वाकई में 10 पॉइंट्स की मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हूं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी काउंट होती है एज अ रिलेशन टू समथिंग एल्स, कि भाई पूरे सेक्टर का पीई इतना है और मेरे स्टॉक का पीई इतना है। पर क्या मैं वाकई में सेफ हूं? ये बड़े बड़े फाइनेंस गाइज हमें आके बताते हैं, अरे आपको तो 10 पॉइंट्स की मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रही है, भले ही कितना ही एक्सपेंसिव, पूरा सेक्टर भी तो कभी कभार एक्सपेंसिव होता है, भले ही कितना भी एक्सपेंसिव सेक्टर हो, आपको तो 10 पॉइंट्स की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, कर लो इन्वेस्ट। और ये कह के आपको महंगे से महंगे स्टॉक बेचे जाते हैं। पर क्या आप वाकई में सोच सकते हैं कि 30 टाइम्स इट्स अर्निंग मल्टीपल इज अ चीप पी? बिल्कुल नहीं। बेंजामिन ग्राहम के हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी था इन अ जनरल सेंस अकॉर्डिंग टू द जनरल मार्केट कंडीशंस। ये कैसे? आप मुझे ये बता दो, जो सेफेस्ट इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है आपकी कंट्री का, उसका पीई कितना चल रहा है? इन इंडियाज केस आवर सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज 10 ईयर जीसेक यील्ड। उसका करंट यील्ड है 6.25%। 100 रुपए अगर आप जमा करेंगे तो अब आपको मिलेंगे 6 रुपए 25 पैसे एक साल के अंदर। दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 6.25 विल बी इक्वल टू 16, एंड 16 रुपीज जमा करने पर आपको मिल रहे हैं 1 रुपए। दैट मेक्स योर प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ 16। तो सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन योर कंट्री, उसका पीई मल्टीपल है 16। और कोई भी चीज अगर 16 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल से नीचे मिलती है आपको, तो वो आपको उतनी ही पॉइंट्स की मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है। नाउ टेल मी, व्हेन यू आर बाइंग इनटू अ कंपनी जो आपको मिल रही है 30 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर, क्या आप वाकई में मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हैं? क्या आप जो सेफेस्ट अर्निंग मल्टीपल है उसका 2 टाइम्स नहीं पे कर रहे? ऑब्वियसली। इसलिए बायर्स बीवेयर। अगर आपको सेफेस्ट पीई मल्टीपल के बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।